कहते हैं कि मतलब बहुत सारे इसके जो है कहावत भी है। अब तक 56 की मूवी आ गई है, 56 पे भारी है कि मतलब कि अगर 28,000 पेशावर और 500 जो वो महार थे, लगभग 56 का रेशो आता है। तो क्या ये जो डायलॉग है कहीं वहीं से तो नहीं आया क्या? नहीं, ये डायलॉग पता नहीं आया कहाँ से, लेकिन ये तो मुझे नहीं पता। जो भी कहते हैं कि 56 इंच का सीना या जो भी, वो सब तो शायद झूठ हो सकता है। लेकिन जो ये जो महारों और पेशवाओं के बीच में जो अगर इस तरह से भाग दिया जाए, यानी कि एक व्यक्ति के एक महार ने 56 पेशवाओं को नेस्तनाबूद किया होगा, तो ये हमारे समाज में बहुत ज्यादा थे। कैसे मूलवासियों को बांध कर रखा गया, उनके दिमाग को गुम कर दिया गया, उन्हें गुलाम बना के रखा गया। और फिर आपको पता ही है, जैसे अभी आपने एक नाटक देखा, एक गांव की नाटक था कि गले में मटकी लटकी थी और पीछे झाड़ू लटका था। तो इस तरह से इस देश के मूल निवासियों को रखा जाता था। उनके गले में मटकी थी कि अगर आपको कभी थूकना है तो उसी में थूको, जमीन जल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो साथियों, आज शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में आज काफी ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है दिल्ली के त्रिलोकपुरी में। और हमारे बीच में खास मेहमान, जो कि नाम के मोहताज तो नहीं है, रचना गौतम जी, जो ग्रेटर नोएडा से चल करके दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र त्रिलोकपुरी में आई हैं। और कहा जाए तो मतलब कि समाज सेवी में बहुजन समाज सेवी है और 24 घंटे निरंतर काम करती रहती है और काफी लिटरेचर भी इन्होंने लिखा है। और क्योंकि जब भी ये दिखाई देती है, बहुजनों का कहीं भी कार्यक्रम होता है वहां पे उस मंच पे दिखाई देती है। बुद्धिस्ट कहीं भी मतलब बुद्धिस्टों का कार्यक्रम होता है उस मंच पे दिखाई देती है। तो हमारे बीच में है अर्चना गौतम जी, आपका स्वागत है आवाज भारत पे। जी नमो बुद्धाय जी। अभी पूरा बहुजन समाज आज शौर्य दिवस के नाम से और शौर्य दिवस की जो तिथि है आज उससे आज पर्व मना रहा है जी। ये तो सबको पता ही है कि कैसे आज ही के दिन हमारे जो 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को नेस्तनाबूद किया, किस प्रकार अपने अधिकारों को प्राप्त किया, ये तो सारे देश को पता है। तो वो ये खुशी की बात है कि मुट्ठी भर लोगों ने जब इतना बड़ा काम कर दिखाया, तो कोई भी काम हमारे लिए कठिन नहीं है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब वो जो युद्ध था वो युद्ध हमने जीता, तो हम कुछ भी कर सकते हैं जी। मैडम, कहते हैं कि मतलब बहुत सारे इसके जो है कहावत भी है। अब तक 56 की मूवी आ गई है, 56 पे भारी है कि मतलब कि अगर 28,000 पेशावर और 500 जो वो महार थे, लगभग 56 का रेशो आता है। तो क्या ये जो डायलॉग है कहीं वहीं से तो नहीं आया क्या? नहीं, ये डायलॉग पता नहीं आया कहाँ से, लेकिन ये तो मुझे नहीं पता। जो भी कहते हैं कि 56 इंच का सीना या जो भी, वो सब तो शायद झूठ हो सकता है। लेकिन जो ये जो महारों और पेशवाओं के बीच में जो अगर इस तरह से भाग दिया जाए, यानी कि एक व्यक्ति के एक महार ने 56 पेशवाओं को नेस्तनाबूद किया होगा, तो ये हमारे समाज में बहुत ज्यादा सूट करता है। और ये वहीं से आया है कि एक एक आदमी ने 56 आदमी को मारा होगा। तो कैसा उस समय का दौर जो है कैसा रहा होगा, ये हम कल्पना ही कर सकते हैं। हमने देखा तो नहीं, लेकिन हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि कितना शौर्य होगा उन लोगों के, कितने बलशाली होंगे, कितना वो दिमाग से कितने मजबूत होंगे। उन्होंने ये सोच लिया कि भाई हम तो मात्र 500 लोग हैं, वैसे ही हम मर जाएंगे, जरा सी देर लगेगी हमें तो, मुश्किल से 2 मिनट। लेकिन अगर मरना ही है तो पहले कुछ करके दिखाया जाए ना। उसको भाई हमें जिन लोगों ने सताया उन्हें मारे क्यों ना जाए। और उन्होंने जब ये करके दिखाया तो पता लगा कि वो जो 28,000 थे वो गाजर मूली की तरह काट दिए गए। तो बहुत बढ़िया बात है। और हमें आज हम कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोचते हैं, बोले या ना बोले। और उन्होंने तो कर दिखाया, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमें कुछ सोचना चाहिए कि काटे या नहीं काटे, और हम डर जाते हैं। और उन्हें देखो कितने शौर्य, कितने वीर थे वो लोग, बहुत खुशी होती है। मगर जो इतिहास है किसी कारण क्या मतलब जो इतिहास को जो नस्तानाबूद कर दिया गया। इतिहास को तो आपको पता ही है कि भारत में कैसे मूलवासियों को बांध कर रखा गया, उनके दिमाग को गुम कर दिया गया, उन्हें गुलाम बना के रखा गया। और फिर आपको पता ही है, जैसे अभी आपने एक नाटक देखा,
एकांकी नाटक था कि गले में मटकी लटकी थी और पीछे झाड़ू लटका था, तो इस तरह से इस देश के मूल्यवासियों को रखा जाता था। उनके गले में मटकी थी कि अगर आपको कभी थूकना है तो उसी में थूको, जमीन जल जाएगी, खराब हो जाएगी। मतलब कि इतना, मतलब क्या मानसिकता तुम्हारी, वही हद हो गई। गली सड़ी मानसिकता को मिटाना बहुत जरूरी था, इसलिए उस समय ये जो युद्ध हुआ वो इसीलिए हुआ, उस प्रथा को खत्म करने के उस प्रथा को खत्म करने के लिए। पीछे झाड़ू बांधो कि तुम कहीं चलोगे तो तुम्हारे निशान होंगे, वो झाड़ू से मिट जाएंगे और तुम्हारा थूक जो होगा वो उससे जमीन खराब हो जाएगी, इसलिए मटकी टांग के रखो। उन्होंने पहले बड़े प्यार से कहा कि आप ये जो इतनी जुल्म ज्यादती वाली जो आपकी ये प्रथा है इसको हटा दीजिए, हम आपके साथ युद्ध नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा नहीं, ये प्रथा कभी नहीं हटेगी, चाहे आप जियो या मरो। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर अब हम आपको बता देंगे। मगर कहीं ना कहीं एक विडम्बना है मैडम कि आप जाती होंगी समाज में, महिलाओं को भी जागरूक करते होंगे, बहुत से सारे समाज में मतलब पुरुष भी मिलते होंगे, आज भी उसी प्रथा को ढो रही है महिलाएं, पुरुष भी ढो रहे हैं। देखिए ये जो कि उनके पंडालों का शोभा बन रहे हैं। ये संतोष जी, इसमें मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि ये शिक्षा की कमी के कारण है ना, और कुछ भी नहीं है। शिक्षित जिस दिन हो जाता है मनुष्य, वो बाबा साहब ने कहा है ना कि पहली बात तो ये है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा, और दूसरा महिलाओं को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। महिला शिक्षित होती है तो वो अपना खुद का विकास करती है, अपने परिवार का और अगली कई पीढ़ियों का विकास कर देती है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने इतिहास को नहीं समझेंगे तब तक हम उससे बचेंगे कैसे कि हमारे साथ हुआ क्या। बाबा साहब कह के गए कि पहले अपने इतिहास को पढ़ो। जो इंसान अपने इतिहास को नहीं जानता वो इतिहास लिख भी नहीं सकता। तो शिक्षा की कमी के कारण ही आज भी हमारे लोग जो है झुक जाते हैं। शौर्य दिवस है, शौर्य दिवस के खासकर जितने भी लोग हैं आज बड़े दिन, नया साल के मतलब उसमें मानते हैं, और किसी को नहीं पता है कि आज शौर्य दिवस है और इससे मतलब कि जो हमारे महापुरुषों ने इतना बड़ा काम किया है। नहीं, ऐसे धीरे धीरे जो है ना इसकी अवेयरनेस कहूंगी मैं इसे, मतलब कि इसकी जानकारी लोगों तक धीरे धीरे पहुंच रही है। ये महाराष्ट्र में तो बहुत खूब बढ़िया तरीके से मनाया जाता है। एक हफ्ते पहले से ही भीमा कोरेगांव का जो क्षेत्र है जहाँ शौर्य दिवस मनाते हैं लोग, वहाँ एक हफ्ते पहले इकट्ठे हो जाते हैं और आज के दिन तो वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। लोग खूब खाना डोनेट करते हैं, बुक्स बांटते हैं और उनके रहने की व्यवस्था करके देते हैं। ऐसे धीरे धीरे ये पूरे देश में फैलता जा रहा है। जैसे महामारी फैलती है ना, उस प्रकार शौर्य दिवस की जो इसके पीछे की जो शिक्षा है, इसके पीछे का जो कारण है वो लोगों में पता लगता जा रहा है। हमारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए, वो जो हमसे छुपाए गए थे वो इन्होंने बहुत छुपाने की कोशिश करी, लेकिन लोगों तक पहुंच रहे हैं। चलिए, हमारे बीच में अर्चना गौतम जी हैं जो कि तमाम बातों को लेकर के अगर हम बात करें तो उनके पास हर सवालों का जवाब है, क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट महिला है और बहुत कम उम्र से वो बाहर निकल करके लोगों को शिक्षा देने का भी और बुद्धिज्म पे PhD भी किया है। और यही नहीं, इनकी जो काफी स्तरीय जो पढ़ाई है उनको भी उन्होंने अमल किया है और अभी भी वो पढ़ाई करती रहती है और उस पढ़ाई का जो अंश है वो लोगों तक पहुंचाती रहती है, महिलाओं को जागरूक करती रहती है। तो मैं संतोष कुमार मेष और आप देख रहे थे आवाज भारत। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।